Very good morning, dear students. Last video we have talked about valence bond theory. So in that theory we were talking about sigma bond. But then I had told you in that video के sigma और pi bond के बारे में we shall talk about in the next video. So now here we are. तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं उनमें दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। जब भी कोई बॉन्ड दो एटम के बीच में बनता है, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब जैसे ये हाइड्रोजन का 1s1 है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थोड़ा आगे चल के बताता हूँ, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है। इस तरह के बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। जब एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। नंबर 2, जब s और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है। पर ये p ऑर्बिटल कुछ भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लेना है। तो जोन सा भी ऑर्बिटल आप हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लोगे उसे कह देंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो मैंने फॉर कन्वीनियंस सेक यहाँ पे सारे जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं एस और पी के बीच में, वो वहाँ पे जो पी है वो पी जेड ले लिया है, ठीक है। तो ये भी आएगा अभी पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। तो पहले हम पढ़ते हैं एस एस ओवरलैपिंग। इस तरह की जो बॉन्डिंग है, इस तरह की जो बॉन्डिंग है उसमें दो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल जिनमें एक इलेक्ट्रॉन ईच है उनके आउटरमोस्ट शेल में ज्वाइन कर जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये हाइड्रोजन है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये ओवरलैप कर गए। दिस ओवरलैपिंग इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसे? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। या इसे कहते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग कह देते हैं, या इसे कह देते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो जब एस और एस ऑर्बिटल अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करते हैं तो फाइनल पिक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हाइड्रोजन की ये बनी। इसके बीच में दो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। यानी ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, यानी इस तरफ का जो एटम है जो अब मॉलिक्यूल बन गया इसके साथ, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये जो बी हाइड्रोजन एटम बी का न्यूक्लियस है एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये मॉलिक्यूलर पिक्चर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ये सिग्मा बॉन्ड की फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। इसे एस एस ओवरलैपिंग कहा जाता है। गॉट इट बच्चा? तो नंबर 2 हमारे पास क्या है? एस पी ओवरलैपिंग। यानी जब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल बी ओवरलैप करते हैं और पी ऑर्बिटल को अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेना है, जो मैं पी जेड ले रहा हूँ अपने सारे नोट्स में, तो उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक हॉरिजेंटल लाइन है जो कि न्यूक्लियस के बीच में से निकल के जाती है। सपोज कीजिए ये है, तो ये जो लाइन है हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ठीक है। गॉट इट? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब, इंटर मतलब बीच में से, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में से, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइन है, इसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो जब एस तो स्फेरिकल होता है, चलो, पी जो है डम्बल शेप होता है,
उसके न्यूक्लियस में से इस तरह से एक लाइन निकलेगी जिसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे पी का जोन सा ऑर्बिटल होगा, पी एक्स, पी वाई या पी जेड, मैंने पी जेड लिया है, तो वी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एस है, ठीक है। ये एस पी ओवरलैपिंग हम दिखाने जा रहे हैं एच एफ की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। तो हाइड्रोजन 1s1 होता है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन है। ये 2pz1 क्यों दिखाया हुआ है? इसलिए दिखाया हुआ है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 1s2, 2s2, 2p(x2), 2py2 वो तो फुली फिल्ड होते हैं, तो उनको तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं। तो 2pz में ही एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसने ज्वाइन करना है। ये इसका न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। तो ये ओवरलैप करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ये P है along द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस S के साथ ओवरलैप कर रहा है, और S स्फेरिकल होता है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये P का न्यूक्लियस है। बाद में sp ओवरलैपिंग जब हो जाती है along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाइड्रोजन फ्लोराइड का कुछ इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, ये डायग्राम आपने याद करनी है, ठीक है, नहीं करनी तो इट्स ओके। ओके, अच्छा, मैंने चूँकि नोट्स खुद हाथ से सारे लिख के दिए हैं आपको, तो जहाँ पे भी AO लिखा होगा इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। जहाँ पे भी MO लिखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे MO लिखा है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, छोटी से छोटी चीज़, मतलब आई एम ट्राइंग टू राइट। आगे PP ओवरलैपिंग है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड 3 बार बनता है, जब S और S ओवरलैप करता है, जब S और PZ ओवरलैप करता है और PZ अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, और जब PP ओवरलैप करता है और P जो हैं दोनों Z एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, PZ जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 2pz1 में, फ्लोरीन के भी 2pz1 में एक इलेक्ट्रॉन है। तो दिखाए नहीं हुए सिंबॉलिकली, क्योंकि हम पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं। तो ये ज्वाइन कर जाते हैं, तो आपके पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन का एटम है, ये ओवरलैपिंग दिखा दिया है। उसके बाद इनकी ये वाली पिक्चर बनती है जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियस इनके फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये नई पिक्चर बन जाती है, इसके कंपैरेटिवली नई पिक्चर बन जाती है। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, डी ब्रोगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है इन दोनों न्यूक्लियस को रिपेल एक दूसरे के साथ नहीं करने देता, मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो हमने अपनी ये केमिकल बॉन्डिंग में Z एक्सिस को, यानी PZ को अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चूज़ किया है, ये इस नोट में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको X लिख देते हो, X लिख देते हो, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि PX हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लिया है। अगर आप यहाँ पे Y और यहाँ पे Y लिख देते हो, तो आपको लिखना पड़ेगा कि PY हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लिया है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 तरह से, मतलब इस तरह से बनता है। जब S और S ओवरलैप करता है, जब S और PZ ओवरलैप करता है, लेकिन PZ अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए। जब P और P ओवरलैप करता है, P और P जो ओवरलैप करते हैं उसमें PZ और PZ मैंने लिए हैं, वो अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होने चाहिए। आई एम श्योर कि ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, आप इसको एक बार देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेके, है ना। आपके पास तो ऑप्शन भी है, आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रुक सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। तो पाई बॉन्ड की बात करते हैं। ये जो बॉन्ड है तब फॉर्म होता है जब साइडवेज
ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग, या लेटरल ओवरलैपिंग होती है। साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है? जैसे ये मेरी दो फिंगर्स हैं, ये पी ऑर्बिटल्स हैं, ये अगर इस तरह से ओवरलैप करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड भी होता है। और सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ऐसे हो रही थी, तो वो एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो चलो डेफिनेशन पे चलते हैं, ये चीज़ें तो बाद में भी बतानी हैं। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू लेटरल, ये लेटरल ही है ना, और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल पे होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दो काले काले डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये न्यूक्लियस हैं, इनके बीच में जो डॉटेड लाइन है ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पता चल गया। और ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इसके राइट एंगल पे हैं? तो जब दो ऑर्बिटल राइट एंगल पे साइडवेज ओवरलैपिंग, या आप कह सकते हैं कि लिटरल ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल की डायरेक्शन में करते हैं, इस तरह के बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहा जाता है। ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, या इसे पी वाई कह दीजिए, इसे भी पी वाई कह दीजिए। लेकिन ये नहीं करना कि एक को पी एक्स और एक को पी वाई कह दो। अगर ये पी एक्स है तो ये भी पी एक्स है, अगर ये पी वाई है तो ये भी पी वाई है। तो मैंने पी एक्स स्लैश पी वाई लिख दिया, पी एक्स स्लैश पी वाई, बट दैट रियली डजंट मीन कि पी एक्स पी वाई से कंबाइन कर जाएगा या पी वाई पी एक्स से कंबाइन कर जाएगा। अगर ये पी एक्स ले रहे हो तो ये भी पी एक्स लेना है, अगर ये पी वाई ले रहे हो तो ये भी पी वाई लेना है। ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर गए, साइडवेज लेटरल ओवरलैपिंग हो गई। तो सरप्राइजिंगली इनके बीच में जो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जो है ऊपर और नीचे दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि ओवरलैपिंग नीचे भी हो रही है, ओवरलैपिंग ऊपर भी हो रही है। तो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पर बॉन्ड एक ही माना जाएगा, पाई बॉन्ड एक ही माना जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको मैंने पाई लिखा है, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी मैंने पाई लिखा है, बट दैट रियली डज नॉट मीन कि ये दो पाई बॉन्ड है, ये एक ही पाई बॉन्ड है, क्योंकि ओवरलैपिंग यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। ओवरलैपिंग जो है दोनों तरफ हो रही है, ऊपर भी हो रही है, नीचे भी हो रही है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी है, बस एक ही पाई बॉन्ड माना जाएगा। ये क्लियर है आपको? और ये दो न्यूक्लियस हैं, इनके बीच में जो इमेजिनरी लाइन क्रॉस कर रही है इसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है पी एक्स या पी वाई, मतलब अगर ये पी एक्स है तो ये भी पी एक्स है, ये पी वाई है तो ये भी पी वाई है। वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल्स बताता हूँ। ये तो एक बताया कि पाई बॉन्ड होता कैसे है, अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हमने करनी है। तो ये दो ऑक्सीजन के एटम्स मैंने लिए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2, 2s2, 2px2। ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये फ्री फिल्ड है। 2py1, 2pz1, यानी 2py के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो 2pz को मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ले लिया। ये इंटर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये 2pz1 ले लिया, ये 2pz1 ले लिया, और इसके राइट एंगल पे 2py1, 2py1 ले लिया। ठीक है, तो ये जो 2pz और 2pz है, मैंने पीछे बताया कि जब 2pz और 2pz या दो ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गया। और जो 2py और 2py हैं,
दोनों ऑक्सीजन एटम के ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो नेचुरली जैसे दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, एक ऊपर एक नीचे, तो मैंने ये दो डॉटेड लाइन यहाँ बना दी है, यानी कि ओवरलैपिंग ऊपर भी हो रही है, ओवरलैपिंग नीचे भी हो रही है, दोनों तरफ हो रही है। तो इसको पाए पाए लिखा है। इसका मतलब आपने ये नहीं समझना कि इसमें एक सिग्मा और दो पाए बॉन्ड बन रहे हैं। ये दो पाए का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी ओवरलैप कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, इसको एक ही पाई बॉन्ड मानना है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जब भी किसी मॉलिक्यूल के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो उनमें एक बॉन्ड सबसे पहला जो बनता है सिग्मा, और बाद में जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। तो बच्चा जो सिग्मा बॉन्ड है वो पहले बनेगा, पाई बॉन्ड बाद में बनेगा। पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा तो ही पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये जैसे सिग्मा है, पहले इन दोनों को ही ओवरलैप करना है, पहले सिग्मा ही बनेगा। जब सिग्मा बन जाएगा तो पाई की ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि जब सिग्मा बन जाएगा तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और क्लोज आ जाएंगे। तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग वाले फिर ओवरलैप कर जाएंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है वो बनते हैं। पाई बॉन्ड की ऑक्सीजन की एग्जांपल आपको क्लियर है। अब मैं आपको एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल दे रहा हूँ। नाइट्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है और पाई बॉन्ड जो हैं दो हो सकते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड दो से ज़्यादा नहीं होते, और सिग्मा बॉन्ड जो है दो एटम जब आपस में ज्वाइन करते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाद में पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, मैं आपको नाइट्रोजन की एग्जांपल देने जा रहा हूँ। नाइट्रोजन की एग्जांपल में पहले हम नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 है। मतलब 2px भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2py भी कर रहा है, 2pz भी कर रहा है। तो 2pz जो है उससे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लीजिए, तो ये मेरा pz हो गया, ये मेरा pz हो गया, ताकि ये और ये जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये इसको क्या लेना चाहते हो, px ले लो, आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको px ले लो चाहे इसको px ले लो। अगर इसको px लिया है तो इसको भी px लेना है। कुछ चीज़ें साथ में लिखनी होती हैं। अब ये जो थोड़ा स्लैंटिंग सा है, इसको आप py ले लो और इसको भी आप py ले लो। px में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के px में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के py में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के pz में एक इलेक्ट्रॉन है। पर पहले जो pz और pz वाले हैं वो ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। फिर py और py वाले ओवरलैप कर जाएंगे, या px वाले ओवरलैप कर जाएंगे। इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि पहले px ओवरलैप करेगा या py ओवरलैप करेगा, लेकिन py को py से ही ओवरलैप करना है और px को px से ही ओवरलैप करना है। तो जब py ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा, और जब px ओवरलैप करेंगे तो भी पाई बॉन्ड बनेगा। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब ये हॉरिजेंटल एक्सिस के अलोंग होता है या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है। बाकी सारे बॉन्ड जो हैं वो पाए होते हैं। तो पाए आपने ऊपर बनाया तो आपको नीचे भी बनाना पड़ेगा। py और py ये भी py ही है, ये देखिए ऐसे लाइन जा रही है, py ये भी py है, तो py पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये px
px पाई बॉन्ड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 4 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड है। 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि पाई बॉन्ड में हमें ऊपर नीचे इसलिए लिखना पड़ता है कि इसके 2 लोब्स होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये ऊपर भी ओवरलैप कर सकते हैं और नीचे भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। और जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, ये जैसे ट्रिपल बॉन्ड है, तो बीच वाले बॉन्ड को सिग्मा लिखना है, ऊपर वाले को पाए, नीचे वाले को पाए। मैंने इतनी मिन्यूटली और इतनी आराम से ये चीज़ें आपको बताई हैं कि आपको मेरे ख्याल से अच्छे से ये क्लियर हो जानी चाहिए। आप पहले इसको डायग्राम्स, अच्छा एक जब आप होमवर्क सबमिट कराते हो तो डायग्राम्स इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं होती जितनी अच्छी यहाँ पे नोट्स में होती हैं। और आपके डायग्राम, आपकी जो राइटिंग होती है उसमें भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती है पढ़ने में जब मैं आपका काम चेक करता हूँ। और एक तस्वीरें उल्टी सीधी भेज देते हो। कम से कम फोटोएं तो ठीक करके भेजा करो आप, ठीक है? तो आप ये कीजिए। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अगला लेक्चर तभी लेंगे जब आपको ये अच्छे से समझ लग गया। तो आपको पता लग गया ना कि मैं सारी केमिकल बॉन्डिंग में पीजेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ले रहा हूँ हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब सीधी लाइन है इस तरह दी। और ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा। और पीएक्स को इसके राइट एंगल पे बना सकते हैं, पी वाई को थोड़ा स्लैंट बना सकते हैं। पीएक्स से ज्वाइन करेगा, पी वाई से ज्वाइन करेगा, पीजेड से ज्वाइन करेगा। जब पीजेड ज्वाइन करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब पीएक्स से ज्वाइन करेगा तो पाई बनेगा। जब पी वाई ज्वाइन करेगा तो भी पाई बॉन्ड बनेगा। मैं आज का लेक्चर इतना ही रखना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि आप ज़्यादा करें तो आपको प्रॉब्लम हो। पहले आप इतनी ल्यूसिड और सिंपल लैंग्वेज में ये आपको करवाया गया है, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू, नाइस डे, लव यू ऑल।